पित सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से सेवन करे तन सोडात अरगार। माता से हरि सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुख दे। जो जस चंदा गवही, सूरज चढ़ई हजार, ये तो चानंद हो दिया। गुरु बिन गोड अंधार, ये तो चानंद हो दिया। गुरु बिन गोड अंधार। प्रातः स्मरणीयान श्रीभूषित कनकंदे विराजमान परमात्मा स्वरूप आराध्य देव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। मैनचेस्टर पूज्य पाद स्वामी छेदी बाबा के श्री चरणों में इस दास का बारंबार नमन है। मैनचेस्टर पूज्य गुरुजन आए हुए सदगुरु के सदभक्तों सबों को नमन है। अभी हम आप पवित्र ग्रंथ जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध ग्रंथ है, रामचरितमानस के प्रथम सोपान आरण्य कांड से हम लोग 9 प्रकार के भक्ति के संबंध में पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे। भक्ति करने में कोई भी ऊंच नीच या जाति वर्ण का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी संप्रदाय के, कोई भी जाति के हैं, या निर्धन है या बलवान है, या विद्वान है या अविद्वान है, भक्ति में सब सम्माननीय है। सबके अधिकार बराबर दे रखे हैं। महापुरुष कहते हैं अगर धन में परिपक्वता हो, विद्या में परिपक्वता हो, सुंदरता हो, अगर उनके अंदर में भक्ति ही नहीं हो तो वह भगवान को प्यारे नहीं होते हैं। अभी हम लोग सुने हैं जाति पाति कुल धर्म बराई, अधन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोवई कैसा, अबिन जल बारिदि देखिए जैसा। कहते हैं जाति में ऊंच हो, जैसे अगर इतिहास के तरफ चलेंगे तो संत रविदास जी महाराज हो गए नीच जाति वर्ण में, रविदास में, लेकिन उसी राज्य में रहते थे राजा पीपा नाम के।
उनको छत्री होने का घमंड था, लेकिन तलाश था, अंदर में प्यास था, जिज्ञासा था कि हमें भी कोई योग गुरु मिले। खोज किया लेकिन कहीं भी उनको योग गुरु नहीं मिला। तो मन में हुआ, सुना था कि एक संत रविदास जी महाराज हैं, लेकिन है तो सही, लेकिन जाति की नीच है। कैसे उसके पास हम जाएं और कैसे उनको गुरु बनाए? ऐसा मन में भेदभाव वह राजा पीपा को हो रहा था, लेकिन जिज्ञासा तो अंदर से तरफ था। वह एक दिन गांव के लोग सभी गए कहीं तीर्थों में भ्रमण करने, घर का लोग नहीं था। मौका को पा करके संध्या के समय चले गए, शाम के टाइम में चले गए, और रविदास जी महाराज ध्यान मगन थे। लेकिन महापुरुष जानते थे आए हैं, राजा पीपा आए हुए हैं। गए वहां पर, देखा ध्यान में मगन है, ये अलग से ही प्रणाम करते हैं। और रविदास जी महाराज जानी जान, उन्होंने जिस बर्तन रखा था जिसमें के बनाया करता था, जूता वगैरह सब काम करते थे। संत ऐसे भी बहुत हुए, पुरुषार्थ किए हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज बाबा देवी साहब ने भी काला कपड़ा पहनते थे, अभी भी मुरादाबाद जाके देख लेंगे। हल्फी पहनते थे और पुरुषार्थ करते थे, डाकिया का काम किया करते थे, मेहनत करके जीवन यापन करते रहे, लेकिन ज्ञान उपदेश भक्तों को करते रहे। इसी दरमियान में संत रविदास जी महाराज जूता बनाने का काम करते थे जीविका के लिए, लेकिन लोगों में ज्ञान उपदेश देते रहते थे। यह गए राजा पीपा प्रणाम करते हैं, रविदास जी महाराज ने उस चमड़ा बनाने वाले से कठोता कहिए या कुछ बर्तन कहिए, उससे पानी निकाला और कहा, लो राजा पीपा आए हो तो चरणा अमृत है, ग्रहण कर लो। अब ये सोच में पड़ गए, ये चमड़ा के पानी निकाल के दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चरणा अमृत है, लो ग्रहण कर लो। सोच में पड़ गए थोड़े देर के लिए। जैसे अगर रामायण के पाठ सुने हैं, इतिहास को पता है, माता सबरी ने बैर दिया राम और लक्ष्मण भी गए थे सबरी माता की कुटिया में ने, लेकिन सीता उस समय नहीं, हरण हो गई थी उनकी। जब वहां पर गए माता सबरी ने, तो वहां पर फल रखे हैं, खा करके सुनते रखा करती थी कि कौन से मीठा कौन से खट्टा, कहीं प्रभु को खट्टा न लग जाए, खाने में तकलीफ ना हो जाए। दिया प्रभु राम ने तो भक्त के बस में होकर के खाए, लेकिन लक्ष्मण भैया कहते इनकी जूठा भैर हम खाएंगे, हैं? लेकिन यहाँ कहते जो भगवंत होते हैं, जो संत होते हैं, वह भक्तों का मान रखते हैं। लेकिन लक्ष्मण भैया तो ले तो लिया, लेकिन ग्रहण नहीं किया कि ये स्त्रियों का जूठा बैर दांत से काटा हुआ, कैसे इसको ग्रहण करेंगे। ले लिया और फेंक दिया पीछे ने। जब महाभारत के वो जो युद्ध हुआ रावण में, कुंभकर्ण में, मेघनाथ में, जब लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लगा तो कहाँ गए थे हनुमान जी? धौलागिरी पर्वत पर गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, हैं? वही तो उनका भी बूटी बना, उसको भी यानी ग्रहण करना ही पड़ा, न खाना पड़ा है, आपको पता होगा। अब उसी प्रकार से यहाँ से निकाल के तो देते हैं, ये चरण अमृत है, लो ग्रहण कर लो, लेकिन नहीं खाए, ग्रहण नहीं करते हैं।
कहा ये चमड़े के पानी है और कहते हैं चरना अमृत है, कैसे ग्रहण करूं? ले लिया और कुर्ता में पोंछ दिए, पोंछ दिए और वहां से चलते बना तो गए कुर्ता खोल के रख दिया धोबी को धोने के लिए, धोने के लिए दिया। जब धो रहे हैं धोबी, दाग नहीं छूट रहा है क्योंकि संतों का दिया हुआ था चरना अमृत। जब नहीं छूट रहा है तो छोटे बच्चे भी थे साथ में, देखा पिता से बड़ी परेशान हो रहे हैं, कहा लाइए हम धो देते हैं, इसको दाग को चुराता हूँ। चुराया, प्रयास किया लेकिन उससे भी नहीं छूटा। क्या किया बच्चा बुद्धि, मुंह में डाल लिया कपड़ा, और जो ही कपड़ा डाला मुंह में तो ही उसका रस जो चरना अमृत था वह अंदर में गया तो वह दिव्य दृष्टि खुल गए, और दिव्य दृष्टि खुल गए तो वह सबके मन के बातों को जानने लग गए। छोटे बच्चे क्योंकि संतों का दिया हुआ था, सबके मन के बात को जानने लग गए। जब जानने लग गए तो बच्चा को जब स्वाद आया, बढ़िया लगा, तो उसने क्या किया, उस जगह से काट ही दिया, फाड़ दिया कपड़े को। अब जो धोबी था वो उसको डर लगा कि ये सेठ का कपड़ा है, राजा पीपा का है, तो उसने आया क्षमा मांगने के लिए, बच्चे को भी साथ में लेके आया। तो पूछते हैं दरबारियों से, कहाँ है? कहा पूजा कर रहा पूजा। तो बच्ची जान गए, ये कहती है कि नहीं राजा पीपा पूजा नहीं कर रहे हैं, बेशक पूजा के रूप में उनका शरीर भला है, लेकिन वो तो कोर्ट कचहरी के बातों को सोच रहा है। अब इस तरह दीवाल के उस पार में वार्तालाप करेंगे, इस पार में अब कोई व्यक्ति खड़ा हो तो सुनेंगे कि नहीं। सब बात सुन रहे थे, बड़ी उनको आश्चर्य लगा, छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे पता चला मेरे मन के बातों को जान गए? क्या हम तो वास्तव में सोच रहे हैं वहां के बातों को, लेकिन ये कैसे जान गए? ऐसा बातें हो रहा है, उठ रहा है मन में, हैं? वो राजा जो थे पीपा इकला और आकर के पूछने लगे, पहले ये बताओ बेटी तुमने कैसे मेरे मन की बात को जान गए? हैं? तो बच्ची कहती है कृपा आपका ही है। कहा वो कैसे? कहा कैसे? आपके कुर्ते में जो दाग लगा हुआ था, जैसे मैंने मुंह में लिया उसके स्वाद बड़ी अच्छा लगा, मैंने चुबाई लिया, कपड़े फाड़ के खा गए उतना सा है। कृपा तो आप गई है, उसमें दाग लगने के कारण से मैंने ग्रहण किया। अब मेरे आपके मन की कौन कहे बात? मैं तो सब दुनिया में जितने आदमी हैं सबके मन के बात को जान सकता हूँ, तो कृपा तो आपका ही हुआ। आपके कुर्ते में नहीं दाग होता नहीं जानते हैं, तो आप ही का दिन है। अब इनको भूल महसूस होने लगा कि जो दिया था संत रविदास की हमको चरण अमृत, अगर हम ग्रहण कर लिए होते तो हम ही नहीं जानते सबके मनों को बातों को। धिकार है ऐसे जात ऊंचे होने का, है? अब तो लाज लोग को छोड़ करके चले गए रविदास जी के पास में, जाके चरण पर गिरते, महाराज बहुत बड़ा भूल हो गया मुझसे। कहा क्या भूल हो गए? कहा महाराज जो उस दिन आपने चरना अमृत दिए थे वो अगर हम ग्रहण कर लिए होते तो हम सब के मन के बातों को जानते, लेकिन धिकार है ऐसे उच्च जाति होने का, मैंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए फिर से पुनः कृपा कीजिए, दया कीजिए, वही चरणामृत दीजिए। तो रविदास जी महाराज ने कहा देखो भाई समय निकल गया, अब वह समय नहीं रहा। हाँ तुम्हें युक्ति बता सकता हूँ, अब तुम साधन भजन कर सकते हो, हैं? लेकिन मैंने तो मौज में आकर के दिया था, मैं सोचा आप एक राजा हैं, सबके निर्णय करेंगे, सबके जान जाएंगे कौन अच्छे कौन बुरे हैं, सबका ठीक ठीक निर्णय करेंगे, लेकिन आपने ग्रहण ही नहीं किए। लेकिन मैं युक्ति बता सकता हूँ,
अगर वो ग्रहण कर लिए होते तो वो जानते कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जाति की घमंड हुआ तुमको न, हम उस जाति के हैं तो वही कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बराई, अधन बल परिजन गुण चतुराई, अब भक्तिहीन नर सोवई कैसा, अब बिन जल बारिश देखिए जैसा। कहते हैं जाति में ऊंचा हो, विद्वान हो, सब चीज से परिपक्व हो, लेकिन भक्तिहीन नर सोवई कैसा, बिन जल जाके बारिश जैसा। बादल तो लगा लेकिन एक बूंद भी इस पृथ्वी पर जल नहीं गिरा, तो ऐसे काले काले बादल का क्या फायदा हुआ? कुछ लाभ तो नहीं हुआ ना किसान को। लाभ तो तब होता जब बारिश पड़ता। कहते ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर तो उत्तम मिला, पढ़ाई लिखाई सब हुआ, धन भी है, सुंदर शरीर भी है, लेकिन प्रभु के चरण में ही नहीं लगा, उनके सुमरन ही नहीं किया, तो कहते हैं प्रभु को प्यारा वो व्यक्ति नहीं है। क्योंकि परमात्मा को केवल भक्ति से ही नाता हुआ करते हैं। इसलिए कहते जो भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, या मनुष्य शरीर से ही भक्ति हो सकता है ना, अनजोनी से तो नहीं होगा। या विशाल हाथी का शरीर है तो क्या वो कर सकेंगे भक्ति भजन? क्या बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह मनुष्य शरीर ही ऐसा उत्तम शरीर है, यही एक अधिकारी हो सकता है भजन सुमरन करने का, यही एक उत्तम चोला है। इसलिए महापुरुषों ने कहा भी है जो भक्ति करना प्रारंभ कर देंगे तो एक ना एक दिन उनको मुक्ति अवश्य मिलेंगे, क्योंकि भक्ति का संस्कार नीचे के जोनी में नहीं जाने देंगे। तुलसीदास से पूछते हैं कोई भक्त कि प्रभु ध्यान भजन सत्संग करते करते कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो कहीं शरीर उनके छूट गए तो क्या होगा उस प्राणी को? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा उत्तम ढंग से उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार से किसान लोग बीज को जमीन के अंदर डालते हैं, देखते हैं बीज का मुंह बेशक नीचे की तरफ ही क्यों ना हो, लेकिन बीज में ऐसी गुण है, ऐसी शक्ति है, वह नीचे की तरफ अंकुर नहीं जा करके जमीन को फाड़ते हुए आकाश के तरफ निकल आते। नहीं, आप लोग किसान है, कोई भी गुठली लगाएंगे आम के या लीची के या कोई भी दरख्त लगाएंगे, बेशक उसकी मुंह नीचे की ओर हो, यह नहीं कि गाछ नीचे नीचे चलते बनेंगे, सर नहीं होते ना, वो निकल आते हैं जमीन को फोड़ करके बाहर न। तो कहते ठीक उसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में यह संस्कार पड़ा हुआ है, असली बीज पड़ा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं होंगे, वह अंकुर होगा ही होगा। अंकुर होकर के दरख्त भी होंगे, और जब दरख्त हुए तो उसमें फल भी लगेंगे। तो इसलिए कहते हैं सच्चा बीज जिसके अंतःकरण में पड़ गया वह विनाश नहीं होंगे। इसी को पुष्टिकरण करते हैं संत कबीर साहब भी, भक्ति बीज बिनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति का बीज जिसके अंदर में पड़ गया वह विनाश नहीं होंगे। और दूसरे करीब में कहा भक्ति बीज पलटे नहीं, आई पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्टा पड़े घटरता को मोल। कंचन मतलब होता सोना चांदी, अगर वह कीचड़ में गिर जाए और उसे धो करके बेचने के लिए जाएंगे सुनियार के पास, उसका मूल कीमत नहीं घट सकता, नहीं उसका कीमत नहीं घटेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिसके अंतःकरण या संस्कार पड़ गया है वह नीचे के जोनी में नहीं जाएंगे।
इसलिए और भी महापुरुष ने कहा अगर करते हैं ये तो है कि मोक्ष दिला करके छोड़ेंगे, और जो नहीं करते हैं तो महापुरुष ने कहा भक्ति निशैनी मुक्ति की, असंत चढ़े सब धार, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पचता। एक जन्म नहीं, कहते हैं जन्म जन्म पचता, प्रत्येक जन्म में पश्चाताप करना पड़ेंगे। इसलिए अधिकारी यही मनुष्य शरीर ही है। भक्ति भजन करने का ये कहाँ से शुरुआत होते हैं, तो सुन रहे थे 9 प्रकार के भक्ति के संबंध में। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो अभी सानिध्य में बैठे हैं, सत्संग कथाओं को सुन रहे हैं, तो यहीं से भक्ति का आरंभ ही हुआ करते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कहते जो आनंद मन से सुनकर समझते हैं कथाओं को, तो दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगान, कहते तीसरा भक्ति है अहंकार को त्याग करके भक्ति करना है। चौथा भक्ति है मम गुण करे कपट तजिगान, यानी छल कपट को प्रपंच को त्याग करके तब जो भक्ति करेंगे वही भक्ति दाखला, वही भक्ति आपकी सुकृति है, परमात्मा को वह मंजूर होते हैं। अय्या नहीं तो देखा देखी करेंगे, तो कहते देखा देखी वह परमात्मा को कबूल नहीं है। माता सबरी तो ऐसे परपक्व थी, मतंग ऋषि के कहे अनुसार वह चलती रही। कहा था कि तुम इसी कुटिया में रहना, प्रभु श्री राम अयोध्या से आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, तब तक तुम इस शरीर को रखना। ठीक है, कितना हो अपमान हो, कितना हो कष्टों को झेलना पड़े, लेकिन तुम यहीं पर रहना। आपको पता होगा कि माता सबरी को भी जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी अपमान किए थे न। जिस तालाब से पानी लाया करती थी, कहा देखो जाग के नीचे है, और जिस तालाब से हम पानी लाया करता हूँ ये भी लाया करती है, उनको पानी लेने से मना कर दिए। यह प्राचीन काल से एक दूसरे से बैर भाव चलता हुआ आ रहा है ना। ये तो त्रेता में हुआ था ना जी, अभी तो हम लोग कल युग में हैं। इसका मतलब चलता कि बैर भाव सब दिन सब युग में चलता आया है। अब जो है पानी लेना मना कर दिए, लेकिन कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह हरि तो सब जगह है। देखते हैं कौन मेरा सच्चे दिल मन से आराधना पूजा करते हैं। वो तो देख रहे थे मेरे भक्तों को कष्ट कौन दे रहा है, कौन सुख पहुंचा रहा है। जिस तालाब से पानी लाया करते थे सब लोग, फल क्या हुआ, सबरी माई को जब मना कर दिए तो फल क्या, उस तालाब के पानी सड़ गए, गंदा हो गए न, पानी ही गंदा हो गए। लो मेरा भक्त जब दूर से पानी लाएंगे और तुम नजदीक से लाओगे, लोग गला देते सरा देते हैं पानी को, गंदा हो गए थे कि नहीं। जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित आए हैं वहां पर, तो पूछते हैं ऋषियों मुनियों से, कहो ऋषि मुनिगण कोई तरह की कष्ट दुख तो नहीं है। कहा नहीं नहीं प्रभु सब तो ठीक है, लेकिन एक ही कष्ट है कि हम लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता प्रभु। मैंने सुना हो कि आपके चरण में बड़ी गुण है, बड़ी गुण है, क्योंकि आपके चरण स्पर्श होने से ही सुना हूं कि गौतम की ऋषि की पत्नी अहल्या पत्थर हो चुकी थी। आपके चरण लगते ही वह दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया है प्रभु। इसलिए आप भी कृपा करें, अपना चरण उस
तालाब में रख दें ताकि स्वच्छ निर्मल हो जाए पानी न है। लिया जो चरण स्पर्श हुआ था तो पत्थर बन गए थे शराब बस न, आपको पता होगा कहानी के। कहा वही चरण अगर आपका उस तालाब में पड़ जाए तो हमें विश्वास है कि ठीक ठाक हो जाएंगे, हमारी परेशानियों का सोल्व हो जाएंगे प्रभु। कहा ऐसी बात है, ठीक है चलता हूँ। आए हैं चरण भी रखे हैं तालाब में, लेकिन पानी ज्यों का त्यों रहा, स्वच्छ निर्मल नहीं हुआ। प्रभु श्री राम ही कहते हैं देखो भाई मेरे चरण रखने से तो पानी स्वच्छ निर्मल नहीं हुआ, किंतु जिस सबरी को तुम लोगों ने अपमान किए हो, जिसको पानी लेने से तुम लोग मना कर दिए हो, उन्हीं को आदर पूर्वक ले आइए। हमें भी विश्वास है कि उनका चरण अगर इस तालाब में पड़ जाएंगे तो यह स्वच्छ निर्मल हो जाएंगे जल, इसलिए उन्हीं को ले आइए। अब देखिए भक्त को कितना बड़ा भगवान मान देते हैं, वहां पर तो भक्ति से ज्यादा हो गए। भगवान के चरण रहा तालाब में तो पानी ज्यों का त्यों रहा, लेकिन माता सबरी का चरण पड़ते ही देखिए स्वच्छ निर्मल हो गए हैं कि नहीं, जल पवित्रमय हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान भी भक्त को उजागर कर देते हैं। यहाँ पर अपना हीनता कर लिए, अपने भक्तों से नीचे दिखाया, इसीलिए कहा है अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते नहीं देखा, और प्रभु को नियम अपना बदलते देखा। हालांकि चाहता तो कर सकते थे न, लेकिन यहाँ भक्त का मान रखा है तो वही कहते क्यों रखा था, इनमें सरलता था, विनम्रता था, गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा था। तो वही कहते हैं हम लोगों को भी निष्ठा श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। और जो विश्वास करते हैं श्रद्धा रखते हैं तो कहते हैं उनका कभी भी अधोगति नहीं हुआ करते हैं। इसलिए कहते हैं चौथा भक्ति जो है मम गुण कन करे कपट तजी गान, उनका गुणगान करना है तो छल प्रपंच को त्याग करके करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवा भक्ति है गुरु का आज्ञाओं का पालन करना, मंत्र जप जो बताए हैं, जो मनोयोग पूर्वक जपते हैं सुमरण करते हैं, यही तो पांचवा भक्ति है। छठम शील वृत्ति बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। कहते छठी भक्ति है इंद्रियों को दमन करना। ये नहीं कि आंख ने कहा वो चीज देखो तो देखते रह जाओ, जो रूप विषय जिसको कहते हैं, सुंदर लगता तो देखो तो देखते रह जाओ, ये भी एक विषय है। लेकिन कहते हैं इंद्रियों को दमन करो, रोको, उस पर कब्जा डालो, तभी तो छठी भक्ति होंगे। अन्यथा मन के कहे चलते रहेंगे तो भक्ति नहीं हो सकेंगे। इसलिए इंद्रियों पर दमन करो, तो इसलिए कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन हम लोगों को करना है। आज्ञा का पालन किए, मतंग ऋषि के कहने पर चली सबरी माई, तो देखिए आज उनका नाम पवित्र रामायण में आदर सूची से लोग लेते माता सबरी। तो कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करने का महत्ता है। इसलिए कहते हैं केवल भक्ति से ही नाता हुआ करते हैं। एक संत हो गए पलटू साहब काशी का, उन्होंने भी बड़ा अच्छा शब्दों में कहने की कृपा किए हैं। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी।
तजा पकवान दासी सुत भाजी, अखाए सबरी के बैर, ऋषि मुनि सब रोवे। कहते हैं साहब मतलब परमात्मा, वो परमात्मा के और चीजों से मतलब नहीं है, मतलब केवल है तो भक्ति से ही मतलब है ना। क्या उनको फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, मेवा मिष्ठान चढ़ाएंगे, इसी में प्रसन्न हो जाएंगे? कहते ऐसा संभवता नहीं है, उनको केवल भक्ति से ही नाता है। तो वही कहते साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी, वह परमात्मा भक्ति में ही राजी होते हैं। तजा पकवान दासी सुत भाजी, दासी का पुत्र थे, आपको पता है विदुर थे, हैं? लेकिन तजा पकवान 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर रखे थे। कौन? अहंकारी दुर्योधन। भगवान कृष्ण आएंगे और यह बढ़िया बढ़िया आइटम खाएंगे, लेकिन अहंकार भरा पड़ा था। लेकिन कहते हैं खाए सबरी के बर दासी है, दासी सुत भाजी तजा सक पकवान, यानी दासी का खाए जा करके साग रोटी, क्योंकि उनमें कोई अहंकार भाव नहीं था। खाए सबरी के बर ऋषि मुनि सब रोवे। जंगल में बहुत थे ऋषि महात्मा, लेकिन सबके पास नहीं गए ना। खाए सबरी के बर ऋषि मुनि सब रोवे। सब ऋषि मुनि आश्चर्य कर रहे हैं कि इनके पास कैसे आ गए, लेकिन परमात्मा तो सब देखते, कौन मेरे लिए कितना भक्ति सुमरन करते हैं। लेकिन इतना से भी काम चलने को नहीं है। और भी कहते हैं किन यज्ञ युधिष्ठिर बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, सोपज बिना घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात का, मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति से प्यार। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया न, बहुत सारे मारे गए युद्ध में, तो यज्ञ किया भगवान कृष्ण के कहने पर। कहा यज्ञ करो, तुम्हारे पाप का भार हल्के हो जाएंगे, ऋषि महात्माओं को दान दो, भोजन कराओ। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं प्रभु कैसे पता चलेगा कि मैंने जो इतनी इतनी हत्याएं किया है इसका मेरा भार उतर गए? कहा ऐसे करो, एक घड़ी घंट बांध दो, और जब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो आप ही वो घड़ी घंट बजेंगे। अच्छा ये बात तो ठीक है। सब ऋषि महात्माओं को बुलाया, किन यज्ञ युधिष्ठिर बटोरा सकल समाजा, यानी पूरी समाज को इकट्ठा किए हैं, सबको दान दिया, दक्षिणा दिया, लेकिन एक बार भी घड़ी घंट नहीं बजा है। कहा बजेंगे 3 बार, लेकिन यहाँ पर एक बार भी नहीं बज रहा है। फिर पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज कौन से भक्तों का भोजन नहीं हुआ है जिसके कारण से यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ प्रभु? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो सुपज भगत जंगल में रह रहे थे और तुम लोगों ने उसको निमंत्रण ही नहीं दिया कि जाति के डोम है, सुपज भगत डोम ही तो थे, हैं? कहा उनको निमंत्रण ही नहीं दिया, भेजा किसको? तो दिन को 10,000 हाथियों का बल था, भीम को भेजते हैं, गए हैं बड़े भाई का आज्ञा का पालन करने हेतु। गए सीधी सीधे से कोई प्रणाम पाती नहीं, कोई नमस्कार नहीं, और सीधी सीधी जाके कहते हमारे भाई साहब बुलाए हैं, चलिए हमारे घर में भोजन करने। साधु तो है भाई भाव के भूखे, प्रेम के भूखे, अहंकार से कहते किसी के कुछ लेना हो जबरन करेंगे, जबरदस्ती मांगना चाहेंगे, नहीं देंगे, देने का भी मन होगा ना, इनकार कर जाएंगे कहीं भाई है ही नहीं है। अगर उस तरह से विनम्रता से मांगते हैं, अगर पास में नहीं भी है
तो वो उनके दुख को सुन करके उनके जो है व्यवस्था कर देते हैं, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ से। लेकिन अहंकार भाव से मांगेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो गए हैं गुरु जी के चरण में, गए हैं गुरु जी के चरण में, सुपच भगत के चरण में, लेकिन अहंकार भाव से गए हैं। कहा भी है महापुरुषों ने, अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दिया वो हमरे मेहमान। गुरु के चरण में गए तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अब गए को प्रणाम नहीं, को पाती नहीं, सीधी सीधी जाके कहते हैं आपको हमारे दरबार में हमारे भाई साहब बुलाए हैं भोजन करने, चलिए। संतों ने भी सोचा इनको कुछ सबक सिखाना चाहिए, यह अहंकारी है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे दरबारे में हम चलेंगे दरवाजे पर, लेकिन मेरा ये झोला है, बैग है, इसे उठा करके ले आइए और हम चलते हैं। अब गए हैं, गए एक उंगली से उठाते हैं। यहाँ कहते संतों के चरण धूली मिल जाए इससे भी निहाल हो जाते हैं जीवन, लेकिन एक उंगली से बैग उठाते हैं कि इनका जाति का नीच है, इसका कैसे छू है। एक उंगली से उठाया, लेकिन झोला बैग उठाने को अहंकार भरा था, पूरी हाथ के बल लगा दिए, फिर भी एक झोला संतों का नहीं उठा सका। 10,000 भुजाओं में बल था वो भी लगा दिए, लेकिन संतों की झोली नहीं उठा सके, क्योंकि अहंकार बड़ा पड़ा था। अब आके कहते आपको चलना हो चलिए, नहीं तो पड़े रहिए इस कुटिया में। मैं चला, कहा जाओ भाई तुम्हारे घर के भोजन वैसे भी हम नहीं करेंगे, वो पवित्र होते हैं, सेठ की राजाओं का भोजन अहंकार बड़ा रहता उनका अन्न में, दाने दाने में, इसलिए चलो चलो नहीं करना है भोजन तुम्हारे घर का। ऐसा कहा चले गए। क्रोध तो बहुत आ रहा था, क्योंकि कहा कि राजाओं का अन्न, सेठ का अन्न में अहंकार बड़ा रहता है दाने दाने में, लेकिन करे तो क्या करे, है भाई का आज्ञा था लेकर आने का, लेकिन नहीं आया, इनकार कर गए। आया यहाँ पर आया, कहा नहीं आया, मेरे साथ में भगवान कृष्ण जानी जान थे, कहा आप जाइए विनम्रता के साथ ले आइए, अवश्य आएंगे। किनको भेजा? धर्म का अवतार थे रंगराज युधिष्ठिर जी महाराज, आप पैदल आते हैं और उनके लिए रथ लेकर आते हैं, आकर के साष्टांग नमन करते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं चरण पर। कहते हैं जिसमें विनम्रता होता है, सरलता होता है, या कहते देखते हैं जैसे आम लीची का सीजन आ रहा है, जिस दरख्त में, जिस टहनी में फल लगते हैं तो स्वतः जो है नीचे की तरफ झुक जाते नहीं, और जिसमें लगता ही नहीं है लोग ना जाने धिक्कारते भी हैं, देखो ये बंजर रह गया, इसमें फल ही नहीं कई साल से हो रहा है, लोग ना जाने तरह तरह के बातें कहा करते न। इसलिए कहा भी है झुकता है वही कि जिसमें जान हुआ करती है, झुकता है उसी में जिसमें जान हुआ करते हैं, आकर से मुर्दों की पहचान हुआ करते हैं। कहते हैं यह मुंडी कब तक, जब तक जिंदा है तभी तक तो झुकेंगे ना। कहते हैं जानवर की मुंडी तो मरने के बाद भी काम आ जाते हैं ना। लोग मांसाहारी जो है देखिए, चाहे मुर्गा का हो, बकरा का हो या खसी का हो, जो भी है खाने वाला मुंडी भी खा जाते हैं कि नहीं है, लेकिन मनुष्य का मुंडी का काम आते हैं क्या? बाद में कोई काम आने जाने वाले में से नहीं है। तो कहते हैं झुकता है वही कि जिसमें जान हुआ करते। भाई जब तक जान है तो झुका लो संत महात्माओं के चरण में, लेकिन इनमें तो अहंकार रोम रोम में बड़ा था, भीम में। लेकिन धर्मराज जी महाराज का साष्टांग नमन करते हैं, नमन करके झुका का महाराज हमारे कुटिया में पधारने की कृपा करें, जाने की कृपा करें, भोजन करने की कृपा करें। तो वही बात कहते हैं राजाओं का मन वो पवित्र हुआ करते हैं। कहा अगर वो पवित्र होते, पवित्र भी तो आपके जैसे महापुरुष करेंगे,
आप भोजन करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, आप चरण रखेंगे हमारे घर आंगन शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए कृपा कीजिए हमारी क्षमा को माफ करें, गलतियों को माफ करें, आप पधारने की कृपा करें। बड़ी विनम्रता देखा, श्रद्धा देखा, अच्छा अच्छा ठीक है चलते हैं। आए हैं 56 प्रकार के व्यंजन द्रौपदी बना के रखी है। कौन सा भक्तों का भोजन होगा जिसके खाने से यज्ञ पूर्णाहुति होंगे। अब वहाँ पर ऋषि मुनि भी सब हैं, देखने के लिए आए हैं कि किसका भोजन करा रहे हैं। एक जाति की नीच वर्ण है, इन्हीं के खाने से जग पूर्ण होंगे। लेकिन कहते हैं भेष से किसी का पहचान नहीं हुआ करते हैं। इसलिए महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भेष कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे चाल है, बाहर से दीन देखिए, भीतर से मालो माल है। कोई कहते भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर पानी में वह गुदरी का लाल है। भेष से कुछ नहीं होता है, महत्व है भजन करने का। सोपच भगत थे, देखने में लग रहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके पास थे और के पास नहीं थे। अब सोपच भगत के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना है, लाया गया, थाल में परोसा गया, जो ही मिला जुला के खाया, तो ही एक बार घड़ी घंट बज गए, बड़ी शोर हो गए कि जिनको हम लोग नीच समझते थे, अब उन्हीं के आने से भोजन करने से जग पूर्णाहुति हो गए। वही कह रहे हैं संत पलटू साहब, मर्दा सबका मान, सोपच बिना घंट न बाजा। कहते सोपच बिना घंट नहीं बजा। पलटू ऊंची जाति का, मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। उस परमात्मा को भक्ति से नाता हुआ करते हैं और चीजों से नाता नहीं होते हैं। जो गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, तो गुरु की कृपा उनके ऊपर सदैव बरसते रहते हैं। तो वही कहते हैं इंद्रियों को दमन करने का है छठा भक्ति। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौते अधिक कर संत कर लेखा। राम भगवान ने नहीं कहा कि मेरा दर्शन हो गया तो तुम्हारा काम पूर्ण हो गए, ऐसा नहीं कहा। फिर क्या कहा, मौते अधिक कर संत कर लेखा, यानी हमसे भी अधिक करके संतों को मानो, क्योंकि संत ही संसार का कल्याण कारक है, जीव को उद्धारक है। क्योंकि कहा है ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, और कुछ तो समय निकालो हरिगुण गाने के लिए। और दूसरे जगह कहते हैं परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, परोपकार के लिए आते हैं संत महात्मा, दूसरे का हित के लिए आते हैं संत महापुरुष हैं। तो वही कहते हैं परमार्थ के लिए संत महापुरुष धरातल पर आया करते हैं। और जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो कहते हैं गुरु उन पर प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न किन पर थे? प्रसन्न नानक देव जी महाराज जी का एक बड़े ही गरीब भक्त थे, गरीब भक्त थे। एक सेठ गए नानक देव जी महाराज के चरण में, और जो सेठ थे बड़ी कंजूस थे, जिनके पास अधिक रुपया पैसा हुआ करते हैं, वह सत्कर्मों में धर्म में खर्चा जल्दी नहीं करते हैं। और जो गरीब है लेकिन बड़ी उनको होता कि और होता और सेवा करते, ऐसा मन में हुआ करते हैं। अब होता क्या है वह सेठ जी गए नानक देव जी महाराज के चरण में, और गए वहां पर छोटा रुपया निकाल करके माथा टिकते हैं। गुरुद्वारा जो जाते हैं भक्त लोग, आप बैठ गए,
तो थोड़ा सा संकेत भी मिला था कि कुछ पंजाबी में कहिए, तो मैं 2-4 शब्द आप जी लोग कहेंगे, उसे सुनोगे तो समझो साड़ी गल है, लेकिन सब लोग तो समझ नहीं आएंगे, तो फिर भी आज्ञा का पालन करते हैं। यानी कहने का भाव आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, आपको समझ में तो चलिए सारी बातें नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आएंगे। तो कहता भाव है साडा कि गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में एक सेठ जी गए थे, जाके चरणों में हाजरी लाया, तो जब भी माथा टिकते हैं गुरुद्वारे के जाके, तो जिन्ने भी है सरदार हो जो भी हो जाके गुरुद्वारे में कुछ न कुछ पैसे पाते हैं ना गला बिच। यानी जैसे पंजाब में गुरुद्वारा होते हैं, जो गए होंगे कुछ ना कुछ रुपया उसमें गल्ला में, जैसे कहते हैं दान पेटी, आप पंजाबी में कहते हैं गल्ला, यानी दान पेटी को गल्ला कहते हैं, उसमें कुछ न कुछ डालते हैं। और जब गए गुरु नानक देव जी महाराज के चरण में, सेठ जी बटवा से छोटा नोट निकाल करके चरण पर रखते, किनके चरण पर? नानक देव जी महाराज के चरण पर है। नानक देव जी महाराज समझ गए कि जिन्ने बड़े है साडा शिष्य है, पर उन्हें दिल बड़ा नहीं हैगा, तो उन्होंने कहा कि देखो जी साडा वो फलाने पिंड विच साडा एक सेवक रहते हैं, उन्होंने तुसी कह जो गुरु जी की हुकूमत है कि भाई 500 रुपये की आवश्यकता पई है, लोड़ पई है, तुसी दे जियो उन्होंने। मतलब कहने का भाव हुआ, आपको हिंदी में भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो सेठ जी ने जेब से निकाला छोटा नोट जो 10-5 का था, वो गुरु नानक देव जी महाराज के चरण पर रखते हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ए सेठ जी, मेरे को 500 रुपये का आवश्यकता है, जा करके बोल देना फलाना पिंड में, जैसे यहाँ पर बोलते हैं गाँव, वहाँ बोलते हैं पिंड मोहल्ला, कहा उस फलाने मोहल्ले में वो गरीब शिष्य है, उनसे कहना कि 500 रुपये की आवश्यकता है गुरु जी को, सो दे जाएंगे। लेकिन इन्ना नहीं होया कि साढ़े को बहुत पे है, असी करके दे दिए गुरु जी चरणों में। उन्होंने ये नहीं होया कि दे दिए गुरु जी ने जरूरत है, ताही कहना कि उन्होंने जाके कह दो तुसी, पर वो बड़ी कंजूस सी उन्हें कड़ के नहीं देता। पर गल की होया, वो जाके उन्होंने दसदा कि देख तेरे गुरु जी ने याद किया है, तू भाई 500 रुपया उन्होंने दे जाई। बड़ी सोच से पै गया, असं तो गरीब है, कमान खाने वाले हैं, साढ़े को तो है भी नहीं, कितों दिए। यानी उनको बड़ी अफसोस हो गया। सेठ जी जैसे आके कहते हैं कि आपको गुरु जी ने मांगा है 500 रुपया, आप उनको दे जाइएगा। लेकिन ये बेचारा रात कमाने खाने वाले, कल खाते कमाते थे, आज खाते थे, इनके पास कहाँ से आएंगे 500? सस्ती जमाना, कहाँ से देंगे? बड़ी सोच में पड़ गए। लेकिन गुरु जी का आदेश है, आज्ञा है, तो कहीं न कहीं व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। कहे इन्होंने कहा कि कोई गल नहीं कि असं जमा करावांगे, गुरु जी चरणों में पावांगे, कोई गल नहीं, असं जिन्ना होया जिन्ना करांगे। फिर क्या होया, जिन्ने से जेवर गहने सारे बेच उच के, जिन्ने से सारे बेच उच के गुरु के चरणों में 500 रुपया उन्हें जमा किया। कुछ दिन बाद जो फिर आया सेठ जी हाजरी लाया, क्योंकि महापुरुष जड़े होंगे जान जाने होंगे ने है। फिर आया, फिर कहते कि देखो जी साढ़े वो घरी विभाग सीगा जड़े उन्होंने 500 रुपया जमा तो किया, पर हुण फिर लोड़ पै गई सानू, तू जाके हुण कह दी, फिर गुरु जी से आज्ञा होया थानू 500 रुपया देन दा। यानी कहने का भाव, एक बार तो गहना जेवर जो भी था गुरु के लिए बेच उच करके सारा जमा कर दिए 500 रुपया है। और फिर कुछ दिन के बाद जब गुरु जी के पास में वही सेठ जी गए हैं और जा करके चरण पर एक छोटा सा नोट रखते हैं, और फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भाई जाके बोल देना कि फिर से गुरु जी को आवश्यकता पड़ गया है, जरूरत पड़ गया है, 500 रुपया देंगे। तो वो जड़े सेठ सीगे वो गए, जाके उन्होंने ये नहीं होया कि कड़के से अपने जेब में पा के दे दिए, लेकिन उन्हें कड़के नहीं देता, पर जाके उन्होंने कहा कि भाई देख तय फिर दे के आना। उन्होंने गुरु जी ने 500 रुपया फिर लोड़ पै गया। वो सोच पै गया साढ़े को तो हुण रहा कख भी नहीं, असीं किद्दां सेवा करांगे। पर उन्होंने राज विच सीगा एक मस्किनिया पलमा दे नाम, कहता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ हथ मिलाऊगा, ਜਿਹੜੇ लड़ाइयाँ करूगा, उन्होंने 500 रुपया मिलूगा।
गाने का भाव हुआ, मस्किनिया नाम के पहलवान थे उन्हीं के दरबार में, हैं उनके दरबार में थे और उनका हुक्म था कि जो भी कोई उनसे लड़ाई करेंगे, हाथ मिलाएंगे, हैं लड़ने के लिए आएंगे, उनको 500 रुपया इनाम दिए जाएंगे। अब सोचा गुरु जी का मांग है, बेशक मेरा प्राण रहे या नहीं रहे, ये जेड़े सिगा करीब पास में चले गए उन्होंने दरबार में जान जो बात कहते कि असी थोड़े जेड़े मछलियां परमान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ कुश्ती करांगे, लड़ाइयां करांगे, जब साडा शरीर छुट जो तो कोई गल नहीं, तुसी साडे गुरु जी ने 500 रुपया जाके चरण विच रखोगे, पर असी लड़ांगे जरूर, गुरु जी वास्ते असी कुछ भी कर सकता। अरे उसी सेठ के पास में गए और जाकर के कहते हैं आपके पहलवान से हम लड़ाई करेंगे, कुश्ती मल्लयुद्ध का मल्लयुद्ध हम करेंगे, अगर कहीं मेरा प्राण अंत हो गए तो कोई बात नहीं है, गुरु के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्राण अंत हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 500 रुपया गुरु जी को अवश्य आप दे के आइएगा। तो जेड़े मछलियां पहलवान से वो कह लगे थोनों मरण का होर किते जगह नहीं लभ्या, तो मेरे को आ गया मरण वास्ते, तेरे शरीर विच तो हड्डियां दिखदा, तू मरण वास्ते साडे नाल आ गए हैं। कहता कोई गल नहीं, असं मरण भी तैयार है, गुरु वास्ते असं कुछ भी कर सकता, भाई तू हाथ मिला मेरे नाल। जब दोनों विच हाथ मिलाया, दोनों ने वो मलजूल चलन लग्या, पर जिदे उत्ते गुरु जी की कृपा होवे तो उहदे की कमी होणगे हैं। दोनों विच हाथ मिलाया, कुश्ती मल युद्ध चलन लग्या, पर गुरु जी की कृपा सीगे इन्हां दे उत्ते, और जड़े मछलियां पहलवान से उन्होंने फड़ के सिट लिया थले और चढ़ गए उहदे उत्ते, चढ़ के कहता हुण दस तू। यानी कहने का भाव हुआ, उस मछलियां को पहलवान को उठा के पछाड़ दिया और सीने पर जाके चढ़ के दाब दिया। क्या अब बता तू भाई, क्या भाई वो जो सेठ था देख के हैरान हो गए, मोटे तगड़े हट्टे कट्टे बड़े बड़े पहलवान तो इनके हाथ मिलाते सारे इनका जो है हड्डी गुड्डी पतली सब तोड़ दिए, पर इनके शरीर में तो गुद्दा भी नहीं दिख रहा है, दुबला पतला, ये कैसे बात हो गई भाई? मस्किनिया तो बताओ ये क्या बात है, तुम इनसे क्यों नहीं उठा के पटका इसको, इनसे परास्त हो गए, क्या बात है? फिर जड़े मछलियां पहलवान सीगे वो कहने लग्या कि देखो जी सेठ जी, साड़ी तो अपनी है शक्तियां, पर इन्हों से जड़ा है शक्ति गुरु जी की भी शक्ति हैगी, ता करके इन्हों के नाल असी सक नहीं सकता, असी नहीं प्राप्त हो सकता, इन्हों के उत्ते गुरु जी की कृपा है, ता करके असी जित नहीं सकता कदे भी। आने गाने का भाव हुआ, सेठ जी पूछते हैं भाई तू इतना हट्टा खट्टा और तू इससे प्राप्त हो गया, बताओ क्यों ऐसा हुआ? तो उसने कहा इनके ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद है, कृपा है, मैं इसे पार नहीं पाएंगे, मैं जीत नहीं सकता हूँ। तब उनको महसूस हुआ कि इन्ने बड़े सारे गुरु महाराज की कृपा रही भी, इन्ना बड़े कृपा किया कि साडा इज्जत बच गए, इन्होंने परास्त किया। गाने का भाव हुआ, गुरु जी के जिनके ऊपर कृपा हो जाए, दया हो जाए, तो संभव काम भी संभव हो जाते हैं। मस्किनियों को परास्त कर दिए, उठा कर दाब लिए कि नहीं नीचे, ये गुरु जी की कृपा हुआ। वही कहते हैं हम लोगों को भी गुरु जी की कृपा चाहिए, दया चाहिए, दृष्टि चाहिए, तो हम आपको भी गुरु का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परतोषा, जो मिले उसी में